त्रिकुटा नगर के एरिया में पुलिस ने एक प्रॉपर्टी को अटैच किया है जिसकी कुल वर्थ जो है वो 2 करोड़ 42 लाख बताई जा रही है। जो प्रॉपर्टी को अटैच किया है वहां पर जाकर आपको सबसे पहले मैं ये नोटिस दिखा दूं कि इस घर को आप देखें, ये आपको डबल स्टोरी जो घर दिखाई दे रहा है, ये हरप्रीत नाम के व्यक्ति का घर है जो खोड़ कर रहने वाला है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये देखें कि जो अटैचमेंट का नोटिस है वो यहाँ पर लगा है और नए कानूनों के तहत जो है वो इस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये जो प्रॉपर्टी है ये त्रिकुटा नगर के एरिया में पड़ती है और आज पुलिस यहाँ पर ढोल के साथ पहुंची और आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, आज पुलिस ने अटैच कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ अब क्यों अटैच किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये बनता है कि अगर पुलिस ने इस प्रॉपर्टी को अटैच किया, इस व्यक्ति ने जॉब्स के नाम पर बहुत सारे लोगों से जो है वो पैसा लिया और एक ऑफिसर बनकर जो है ये लोगों को लूटता था जॉब्स के नाम पर और कहता था मैं आपकी जॉब जो है वो लगवा दूंगा। तो इसने बहुत सारे लोगों से पैसा लिया। हालांकि रिश्वत देना और लेना दोनों ही चीजें जो है वो गलत मानी जाती हैं, लेकिन नए कानूनों के तहत की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने जो है वो इस प्रॉपर्टी को अटैच किया है। फिलहाल एसपी रूरल की बात करते हैं, वो यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अब इस मोहल्ले में जितने भी लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको अटैचमेंट का जिस तरह से आपको बताएंगे कि इस तरह से ये नोटिस जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। तमाम पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची है और आज इस एरिया की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लोग जो है वो भी देख रहे हैं और जिस तरह से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनेबल कोर्ट की डायरेक्शन पर जो है वो इस घर को अटैच किया गया है। अगर इन्होंने जो है इस प्रॉपर्टी को बनाया उसी पैसे से है, जो प्रॉपर्टी जो है वो लोगों से स्कैम करने से पैसा लिया गया है, तो इस प्रॉपर्टी को जो है वो यहाँ पर सोल्ड आउट किया जाएगा और लोगों से जो है वो उनके पैसों को पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको भी तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और एसपी साहब से बात भी करेंगे। तो इनसे भी जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप भी चलो, हमें माइक लगाओ। हाँ लगाओ। अगर वो फेल होता है देन देयर इज अ प्रोसीजर, कोर्ट इसमें डायरेक्शन पास करेगा इस प्रॉपर्टी की नीलामी के लिए और नीलामी करने के बाद जो पैसा इसका आएगा वो जो मासूम लोग हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, जितने उन्होंने पे किया है तो उनकी कोर्ट की डायरेक्शन के साथ उनको वापस कर दिया जाए। शुक्रिया। लेकिन जहाँ तक ये देखा जाए, रिश्वत देना और जिस तरह से आज आप इस प्रॉपर्टी को अटैच किया है आपने, जम्मू में ये पहली बार है सर इतने बड़े अमाउंट की? मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी हमने अटैच की है, ये जो नए 3 क्रिमिनल लॉज आए हुए हैं, ये उसके अंडर जो है, जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ के अंडर हमने इस प्रॉपर्टी को जो है अटैच किया है। और एक और चीज बताता चलूं कि ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताता जाऊं कि एक एफआईआर नगरोटा थाने में लास्ट ईयर नवंबर के महीने में लगा था। एक कंप्लेनेंट अरुण शर्मा हमारे पास कंप्लेन करता है। वो ये बताता है कि एक बंदा है, वो अपने आप को प्रिज्यूम करता है कि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हूं इंडियन आर्मी में और उसका नाम है हरप्रीत सिंह, वो खोड़ का रहने वाला है। तो वो लोगों से पैसे ले रहा है नौकरी देने के लिए, ठीक है। तो अरुण शर्मा जो इसमें मेन कंप्लेनेंट है, उसने भी इसको कुछ पेमेंट की थी और उसी बिना पे एक एफआईआर रजिस्टर होता है। जब एफआईआर रजिस्टर होता है तो बाकी लोगों को पता चलता है कि यार कि उसके खिलाफ पर्चा लग गया। तो 24 और कंप्लेनेंट हमारे पास आ गए उसी हरप्रीत के खिलाफ। तो जब हरप्रीत को इस केस में हमने अरेस्ट किया, तब इस बात जो है उसने कहा कि मैंने ये जो पैसे लिए थे, मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की है, उसकी डील होती है एक सुरेंद्र सिंह नाम के बंदे से। ये जो जगह जहां हम खड़े हुए हैं, ये 8 मरले का घर है और 8 मरले के घर में डुप्लेक्स घर बनाने के लिए उन दोनों के बीच में हरप्रीत जो मेन एक्यूज है इस केस का, जो नगरोटा में एफआईआर लगा था, और सुरेंद्र सिंह के साथ के 2 करोड़ और 22 लाख में ये घर उसको बना के देगा वो। तो आज की डेट में जब हमने इस पर तफ्तीश की तो हमें पता चला है कि 1 करोड़ और 93 लाख रुपया जो है, जो मेन एक्यूज इस केस का हरप्रीत है, उसने सुरेंद्र के अकाउंट में ट्रांसफर किया है।
उसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन है, क्या वो बैंक के थ्रू हुई है, ऑनलाइन हुई है, कैश, हमारे पास पूरा डाटा है। तो उसी बिना पे, बिकॉज दिस हाउस, ये जो घर है, ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, क्योंकि जो लोगों से पैसा लिया गया है और फर्दर उसने इस काम के लिए इस्तेमाल किया, तो ये कहते हैं ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। और सेकेंडरी, ये जो नए क्रिमिनल लॉज आए हुए हैं, ये उन क्रिमिनल लॉ में ये प्रोविजन है, सेक्शन 107 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें इस कर को हमने अटैच किया है। 14 डेज का टाइम इस बंदे के पास है कोर्ट को बताने का कि ये मैंने उस प्रोसीड से नहीं बनाया। अगर ये फेल होता है तो इस प्रॉपर्टी की कोर्ट एक ऑर्डर करेगा, इसकी थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नीलामी होगी, और जो इससे पैसे आएंगे, वो जो कंप्लेनेंट है, वो 24+ को अरुण शर्मा जितने जितने पैसे उन्होंने दिए हुए हैं, वो कोर्ट के दिशा अनुसार उनको वापिस कर दिए जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से जम्मू जनता को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप किसी की बातों में ना आए और किसी को नौकरी के लिए पैसे ना दें। नौकरी जो है वो प्रॉपर एग्जाम देके ही लगेगी। जो एसएसबी हमारी है, हमारी पीएससी है, जब भी उनकी कोई रिक्रूटमेंट होती है या नोटिफिकेशन निकलती है, तो प्रॉपर फॉर्म भरे, तभी आपको जॉब मिलेगी, ना कि लोगों को पैसे देके। अगर पैसे दोगे तो अपने आप को आप ऐसे केसों में फंसाओगे जो कि आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा। ये जितना भी केस जो तफ्तीश हुई है, इसमें एसएचओ नगरोटा परवेज अहमद ने बहुत बेहतरीन रोल अदा किया है। एसडीपीओ नगरोटा हमारे भी को पता है कि एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह की क़यादत में, ये उनकी देख रेख में ये सारा कार्य किया गया है। और जम्मू पुलिस, मैं बोलता जम्मू कश्मीर पुलिस में पहली बार ये जो नए क्रिमिनल लॉज हैं, कोई भी प्रॉपर्टी जो है अटैच की गई है। और ये ऐसे लोगों के लिए एक कड़ा मैसेज भी है कि जो गलत करेगा कानून उसको बख्शेगा नहीं। थैंक यू सर। बहुत सारे लोग जो है वो पैसा देते हैं, पैसा देना भी जो है वो एक जुर्म है, लेकिन आप लोगों को कैसे अवेयर करेंगे कि आप किसी को पैसा ना दें? क्योंकि लोगों को लगता है कि पैसा दिया और जॉब मिल जाएगी, लेकिन बाद में वही आपके पास कंप्लेनेंट बन गया। देखिए, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी हमारी तफ्तीश पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने कहां से पैसा लाया। हाँ, वो उस पे भी जो है वो तफ्तीश जो है आने वाले टाइम पे। तो एसपी रूरल ब्रिजेश जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने यहाँ पर साफ तौर पे बताया कि अगर ये प्रॉपर्टी उस पैसे से परचेज की होगी तो इस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट किया जाएगा। जब ये प्रॉपर्टी सोल्ड आउट होगी, तमाम उन लोगों को जो है यहाँ पर पैसा दिया जाएगा जिनका पैसा यहाँ पर 24+ कंप्लेनेंट है। और अगर आप इस प्लॉट की बात करें, 8 मरले से ज्यादा के जगह पर है और फर्निश्ड है, यानी आप देखें कि जिस तरह से आप एक लेविश घर का सपना देखते हैं, तो ये वही घर है। और जितने भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें जो है आप अटैचमेंट के नोटिस जो है वो देख सकते हैं। तो यानी करीब 2 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है। अगर इसे उन सब पैसों से बनाया गया होगा, अगर 14 दिन के अंदर जो एक्यूज्ड है वो ये प्रूफ नहीं कर पाया कि उस पैसे से इसका कोई लेना देना है या नहीं है, अगर 14 दिन बीत जाते हैं, फिर जो है अपनी तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन 24+ कंप्लेनेंट है, एक ने आवाज उठाई, बाकी 23 बंदे भी जो है वो सामने आए। अगर आपको लगता है कि नौकरी पाना कोई खाला जी का घर है, आप किसी को पैसा देंगे आपको नौकरी मिलेगा, तो अब आप ये जम्मू कश्मीर में भूल जाएं, क्योंकि बहुत सी बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, उन्हें भी सरकार ने जो है वो घर बिठा दिया है। इसीलिए आप किसी को अपनी खून पसीने की कमाई को देने से पहले ये जरूर सोचें कि आजकल पैसे देके जॉब नहीं लगती है। और अगर आप किसी को जॉब के लिए पैसा दे रहे हैं, लेने वाला भी उतना ही गुनहगार है और देने वाला भी उतना ही गुनहगार है। यहाँ पर एक होप आउट किया जाएगा तो उन लोगों को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन किसी जगह पे ये उम्मीद भी नहीं रहती है, तो अपने खून पसीने की कमाई को क्यों आप बहा रहे हैं? इससे अच्छा जो है आप किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें और इस तरह के स्कैम से जो है वो जरूर बचे। फिलहाल जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।